हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई जस्ट होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो दोस्तों, क्या आप ऊटी या फिर उस तरह के हिल स्टेशन को जाने का प्लान कर रहे हो एंड खासकर वो भी अपने बच्चों के साथ, एंड आप टेंशन में हो कि क्या पैक किया जाए क्या नहीं पैक किया जाए? तो चलिए इस वीडियो में वो सारे डाउट आपके क्लियर करती हूँ। रिसेंटली हम लोग गए थे ऊटी अपने बच्ची के साथ, तो हमने क्या क्या पैक किया था मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख लो, यहाँ पर मैंने अच्छे से सारा सब कुछ पैक करके जितना रिक्वायर्ड है पैक करके अच्छे से रख दिया है। तो ये जो आप पिंक कलर के पाउचेस देख रहे हो ना, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। पूरा एक सेट है, छोटे बड़े अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको पाउचेस जो वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पैकिंग डन है। एक एक करके अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पैक किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो देख रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। सो कुछ न्यूज़पेपर रखा है, एंड देन ये जो आप देख रहे हो कुछ पॉलीथिन्स, ये गीले कपड़ों को रखने के लिए अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो। फिर ये पिंक कलर पाउचेस में सबसे छोटा वाला पाउच है, दिखाती हूँ आपको इसमें मैंने क्या रखा है। लेकिन पहले ये ब्रांड देख लो, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। तो इसके अंदर मैंने ये वेट वाइप बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर ये टूथपेस्ट, टूथब्रश सभी मैंने इसी के अंदर रख दिया। तो एक पाउच के अंदर अगर इस तरह से मैं रखती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत ही मतलब ढूंढने में इतना दिक्कत नहीं आता, तो इसलिए मैं इस तरह अलग अलग करके उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने को पसंद करती हूँ। तो अभी इस वाले पाउच की तरफ बढ़ते हो, तो इस पाउच में जितने भी कॉस्मेटिक्स मतलब हमें चाहिए, एंड उसके साथ और कुछ छोटे मोटे सामान, जैसे कुछ आप देख रहे हो छोटे छोटे कॉस्मेटिक्स है, काजल हो गया, जो भी वो लगते हैं नॉर्मली। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसमें हिंगोली है एंड ये अजवाइन भी है। बहुत मुझे मतलब लगता है खाने के बाद, तो इसीलिए मैंने इसी डिब्बे के अंदर रख दिया है। फिर बॉडी लोशन को, ये जो बोरोलिन का आप डिब्बा देख रहे हो, इसके अंदर मैंने वैसलीन का बॉडी लोशन भी रख दिया है। एंड कुछ छोटे छोटे सामान जो डेफिनेटली लगते हैं, जो मिनिमम सामान, मॉइस्चराइज़र तो डेफिनेटली लगता है, बिंदी, ये सारा आप देख रहे हो। एंड इस पाउच में मैंने अपने सारे ईयरिंग्स जो भी मुझे यूज़ करना है वो रखा है। ये कुछ आंवला एंड ये विक्स, अगर पता है आपको हो जाता है ना ट्रैवलिंग के दौरान, तो इसीलिए रखा है। फिर इस वाले पाउच में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देख रहे हो यहाँ पर मैंने सोप रखा है, पाउडर रखा है। ये वॉलिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर कहीं पर पेन हुआ तो मसल में। एंड ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रखे जो एटलीस्ट कभी ना कभी यूज़ में आ जाते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हो, विक्स पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सामान मैंने इस पाउच पे रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पाउच और भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ ये पूरा मेडिसिन वाला पाउच है। मतलब सब कुछ भूल जा चलेगा, लेकिन ये नहीं भूलना है, बिकॉज़ बच्चों के साथ जाते हैं एंड कहीं पर बाहर चलते हैं ना, तो वहाँ पर मेडिसिन क्या मिलेगा क्या पता नहीं, तो इसलिए डेफिनेटली अपने साथ मेडिसिन रखना चाहिए। सो ये कुछ कॉमन मेडिसिन है, लाइक नाजल ड्रॉप, या फिर जो एंटीबायोटिक्स है पेट ख़राब होने के लिए, बुखार के लिए, एंड अजिथ्रोमाइसिन हो गया, जो कि मेरी बच्ची के जो डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्राइब उन्होंने किया था, उन्हीं को मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ। आप अपने हिसाब से लेके जाना। फिर पैरासीटामोल हो गया, मतलब ये तो मतलब डेफिनेटली हो सकता है कभी ना कभी लग जाए, ना ज़रूरत पड़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो तब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये ORS पैकेट देख रहे हो, यहाँ पर एक नॉर्मल क्रीम है अगर कहीं पर कट कुट गया तो। फिर ये बड़ों का कुछ मेडिसिन है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको मतलब लेना चाहिए। ये कुछ बैंडेड मैंने यहाँ पर रखा है। तो इस तरह से जो हमें लगते हैं एक्चुअली मिनिमम, तो वो सारा सब कुछ इसके अंदर मैंने पैक कर दिया है, सो दैट इमरजेंसी के टाइम पे और कुछ ज़रूरत ना पड़े, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर उसके बाद ये एक ग्लूकॉन डी मैंने रखा है, एंड ये ORS रखा है। तो दो तरह के ORS, एक बड़ों के लिए एक छोटों के लिए, एंड ये इनो। सो अगर इन सामानों के बाद कपड़ों की तरफ बढ़ते हैं, चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या कपड़े मैंने रखे हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पर एक बड़े से पाउच में मैंने अपनी बच्ची के सारे कपड़े जो भी उसको लगेंगे मुझे लगता है, तो जैसे कुछ टी शर्ट्स है, कुछ यहाँ पर पैंट्स है, फिर टी शर्ट एंड पैंट सबको मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया, बिकॉज अच्छे से अगर फोल्ड नहीं होंगे तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं होंगे, एंड अच्छे से अगर फोल्ड कर देते हो तो एक जगह पर बहुत सारे सामान आ जाते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो टी शर्ट्स यहाँ पर है, कुछ पैंट्स है, लेगिंग्स है, जेगिंग्स है, उसके कुछ रुमाल है, इनर वेयर्स है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हम लोग हिल स्टेशन में जा रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठंड पड़ रहा होगा वहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ सॉक्स भी रखे हैं। एक सॉक्स के अंदर मैं इस तरह से रख देती हूँ फोल्ड करके, तो एक बहुत ही छोटा सा, जैसे आप देख रहे हो इतना क्यूट सा बन जाता है। तो किसी भी मतलब पॉइंट पे आप इसको जो है ऐसे रख सकते हो।
तो ऐसे मैंने 2-3 रख दिए हैं। एंड फिर उसका टोपी यहाँ पर एक है बिकॉज़ ये तो डेफिनेटली लगेगा। एंड कुछ अलग से जो है मैंने स्वेटर भी लिया है। सो अभी अगर मेरे कपड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो 2 मतलब पाउचेस में मैंने अपने कपड़ों को रखा है। एक में मैंने पैंट्स एंड लेगिंग्स एंड जो भी दुपट्टा है सबको एक ही में यहाँ पर जैसे देख रहे हो आप फोल्ड करके रख दिया है। लेगिंग्स को अच्छे से रोल कर दिया है सो दैट यहाँ पर 4-5 लेगिंग्स आराम से आ जाएंगे, तो उनको यहाँ पर रखा है। एंड एक साइड में मैंने दुपट्टा जितने भी चाहिए मुझे उनको रख दिया है। तो ये बहुत ही मतलब कन्वीनियंट होता है, मुझे तो बहुत कन्वीनियंट लगता है। एंड ये 1-1.5 साल से मेरे पास है, ये सारे पाउचेस अभी तक काम में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कपड़ों की मतलब कुर्तियों की, तो कुर्ती उस पाउचेस में अच्छे से नहीं आते, तो इसीलिए उनको प्रेस करके मैंने ऐसे जो बैग्स में रख दिया है। एंड यहाँ पर मेरी बच्ची के जितने भी उलन क्लॉथ्स हैं उनको रखा है यहाँ पर, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए। एंड अगर रेन कोट की ज़रूरत पड़े उसके लिए भी मैंने रेन कोट रखा है। एंड अलग से हमने कुछ अम्ब्रेला भी लिया है, तो आप ये भी याद रखो। एंड लास्ट में ये बहुत काम की चीज़ है बिकॉज़ ये मेरी बच्ची हर मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट लेती है, सत्तू या फिर छतुआ हम लोग बोलते हैं, तो घर का बनाया हुआ है, उसको एक छोटे से डिब्बे में ऐसे पैक करके रखा है। एंड एक ग्लास एंड स्पून ले लिया, अगर इमरजेंसी में कहीं पर मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तो इससे काम जो है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने सबको पैक किया है। एंड लास्ट में आप देख रहे हो एक टॉवेल एंड ये सारे मेरे सामान जो अभी मुझे पैक करना है। एंड लास्ट में ये कुछ खाने पीने के सामान जो बच्चों को तो डेफिनेटली लगता है, चिप्स कुछ बिस्किट वो सारा भी मैंने रख दिया पैक करके। एंड ये लास्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, ATM, पैन कार्ड सबको यहाँ पर रखा है। एंड ये जितने भी गैजेट्स है तो सबको एक जगह पर मैंने रखा है। लास्ट में बस एक पाउच में मुझे इनको डालना है, फिर अपने जो बैग में डालना है। सो 2 चीज़ें दोस्तों बिल्कुल मत भूलना आप लोग, एक तो चार्जर, एक पावर बैंक। एंड अगर आप सेल्फी स्टिक भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा सब कुछ डन है पैक। एंड फाइनली यहाँ पर मैंने एक बेड शीट भी रख दिया है बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आई जस्ट होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ देन प्लीज़ एक लाइक करना वीडियो को। एंड अगर चैनल पर नए हो देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब। एंड आपको ऊटी जर्नी के लिए हैप्पी जर्नी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।